स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.5 फ्रॉम पेज नंबर 75 ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, आपके पास एक सेल गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इस सेल का कितना ईएमएफ जो है वो ऑब्जर्व होगा। रिएक्शन गिवन है, निकल जो है, ठीक है, ये 2Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है और निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag फॉर्म कर रहा है। एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है कि निकल जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, राइट, और अपने आप को निकल 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव आयन डिसोसिएट हुए हैं वो गेन कर रहे हैं और अपने आप को एलिमेंटल स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। इस केस में जो हमारे पास निकल 2 पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हमारे पास निकल सल्फेट का प्रेजेंट होगा या कोई भी और आयन के साथ इस Ni2 पॉजिटिव का सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, उसकी कंसंट्रेशन 0.16 मोलर गिवन है। और जो AgCl या फिर Ag अगर किसी और के साथ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बनाता है तो उसकी कंसंट्रेशन 0.002 मोलर गिवन है। आपसे पूछा गया है कि आपने EMF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, इन दैट केस आपके पास E0 सेल की वैल्यू जो है वो 1.05 वोल्ट गिवन है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमारे पास नर्न्स्ट इक्वेशन जो है उसका फॉर्मूला लगेगा। सो नर्न्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, E सेल मतलब सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ द सेल इक्वल टू E0 सेल, दैट मीन्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 बाय एन लॉग। अब बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन ये है कि हमने न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू लेनी है और डिनोमिनेटर में कौन सी लेनी है, राइट। तो ऑब्वियसली हम एलिमेंटल स्टेट्स जो हैं वो मेंशन नहीं करते क्योंकि एलिमेंटल स्टेट का लॉग जो है वो 1 ही होता है, राइट। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो आयनिक स्टेट्स में प्रेजेंट है, ठीक है, अब जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, वो जो आयन बना रहा है उसे हम न्यूमरेटर में लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो आयन्स हमारे पास एनोड पे बन रहे हैं वो आप न्यूमरेटर में लेके चलोगे और जो आयन्स हमारे पास कैथोड पे बन रहे हैं उन्हें आप डिनोमिनेटर में लेके चलोगे, राइट। सो ऑब्वियसली Ni2 पॉजिटिव जो है वो आप न्यूमरेटर में लोगे डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव। अब स्टीकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जितना मेंशन होगा उसकी आप रेज टू पावर कर दोगे, राइट। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो E0 सेल की वैल्यू हमारे पास 1.05 वोल्ट गिवन है, ठीक है। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो N की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। अब कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 पॉजिटिव देखते हैं कितनी गिवन है। तो Ni2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमने ऊपर ही बात की है, दैट इज 0.160 मोलर। और Ag की कंसंट्रेशन कितनी है, Ag इक्वल टू हमारे पास 0.002 मोलर गिवन है, राइट। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। सो E सेल इक्वल टू E0 सेल की वैल्यू हमारे पास 1.05 वोल्ट गिवन है माइनस 0.059 बाई N की वैल्यू 2 गिवन है लॉग 0.160 मोलर डिवाइडेड बाय 0.002 मोलर, राइट। इसका स्क्वायर गिवन है। मेन टारगेट अब हमारा क्या है कि हमने ये जो लॉग है इसे सॉल्व करना है, राइट। तो इस लॉग को हम पहले सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लॉग इज लॉग 0.160 डिवाइडेड बाय 0.002 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 मेन फॉर्मूले यूज होंगे, राइट। सो लॉग m बाय n, इसे हम लॉग m माइनस लॉग n लेते हैं और सेकेंड फॉर्मूला लॉग m पावर n इक्वल टू n लॉग m हो जाएगा, राइट। अब इन्हें भी हम कुछ इसी फॉर्मेट में तोड़ लेते हैं। तो अगर मैं इसे m अज्यूम करती हूँ और इसे n अज्यूम करती हूँ तो श्योरली ये किस फॉर्म में आ जाएगा, लॉग 0.160 माइनस लॉग ऑब्वियसली 0.002 का स्क्वायर, राइट।
अब हमने इन्हें सेपरेटली सॉल्व करके फिर इनकी वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। एक साइड मैं log 0.160 सॉल्व करूंगी, दूसरी साइड log 0.002 का स्क्वायर सॉल्व करूंगी, राइट। सो अगर इसको देखूं तो मैं अब इसका जो डेसिमल है वो हटा के इसे log 160/1000 अज्यूम कर सकती हूँ, राइट। ये जीरो इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हो। इसमें अब हमने पहले क्या करना है, ये पावर सॉल्व करनी है। तो अगर मैं इसे m मान लूँ और इसे n मान लूँ तो श्योरली ये क्या आ जाएगा, n log m हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू आगे आ जाएगी। सो इट विल बी 2 log, अब ऑब्वियसली 0.002 आ गया। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि अब हमने इसका भी डेसिमल हटाना है। तो श्योरली 2 अभी आप जो है इसे सेपरेट रख लो, log 2/1000 हो जाएगा, राइट। नाउ अब अगेन ये m/n की फॉर्मेट में आ गए हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसे m मानती हूँ, इसे n मानती हूँ, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला दे देगा, log 16 माइनस log 100 का, राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अभी आपने 2 के साथ कुछ भी नहीं करना है, 2 को बाहर रखिए, ठीक है। और ये भी log 2 माइनस log 1000 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। log 16 जो है, राइट, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, दैट इज 1.204, राइट, माइनस log 100। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है। जितने आप जीरोस बढ़ाते जाओगे उतना ही हमारा नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे log 1000 जो है उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, log 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, राइट। अब जिन्हें लॉग देखना नहीं आता है, मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हैं। सो 1.204 माइनस 2, ठीक है, ये कितना आंसर दे देगा, माइनस 0.796, राइट। अब हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो श्योरली 2 आपने अभी कुछ नहीं किया, log 2 की वैल्यू जो है 0.3010 होती है, माइनस log 1000 मैंने अभी बताया है कि इसकी वैल्यू 3 आती है, राइट। तो अगेन अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 0.3010 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 आ जाएगा, 0.602 माइनस 6 आ गया। तो जब आपने 0.602 में से 6 माइनस किए तो योर आंसर इज माइनस 5.398, राइट। अब हम अपनी फाइनल वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। तो ये वाला रिलेशन जो है इसमें वैल्यूज पुट करनी है। सो log 0.160 की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.796, ठीक है, माइनस ये जो हमारे पास 0.002 का स्क्वायर आया है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 5.398। हमारे पास रिलेशन में अलग से माइनस है और इस वैल्यू के साथ अलग से माइनस आ रहा है, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है, राइट। अब माइनस 0.796 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस आपके पास कितना आ गया, 5.398। तो जब आपने 5.398 में से 0.796 माइनस किए, योर आंसर इज प्लस 4.602, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है हम अपने फाइनल रिलेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट होगी, राइट। सो मैं पूरा रिलेशन लिख लेती हूँ, ई सेल इक्वल टू 1.05 वोल्ट माइनस 0.059/2, ठीक है। लॉग की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 4.602, राइट। अब हम इसे बेसिकली सॉल्व करेंगे। सो ऑब्वियसली जब आप 0.059 को 2 के साथ डिवाइड करोगे, देन योर आंसर इज 0.0285, ठीक है। इसे आपने 4.602 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आती है 0.059, ठीक है, ये भी वोल्ट में होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आप जो है फाइनल रिलेशन में वोल्ट में वैल्यू लेके चलोगे, राइट। सो अगेन 0.0285 को जब आपने 4.602 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन योर आंसर इज माइनस
0.1311, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना फाइनल जो आंसर है, ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे। सो ऑब्वियसली 1.05 माइनस 0.1311, योर आंसर इज 0.918 वोल्ट।